बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज का लेक्चर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से मुतालिक है। लास्ट लेक्चर में आपको मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के मुतालिक बताया गया था। आज हम इस लॉ को डिस्कस करेंगे, इसकी अजम्पशंस, लिमिटेशंस और इम्पोर्टेंस, यानी इसके मफरूजात क्या हैं, इसकी हदूद यानी किस वक्त इसका इतलाक नहीं होता, और माशरे के अंदर, मुल्क के अंदर इसकी अहमियत क्या है। तो चलें आगाज करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कानून तकरील मुख्तम अफादा। The law of diminishing marginal utility is based on the observation of daily life. कानून तकलील मुख्तम अफादा रोजमर्रा जिंदगी के मुशाहदा पर मबनी है। The law tells us that when a consumer gets more and more units of a particular commodity, the marginal utility of every additional unit goes on diminishing. ये लॉ हमें बताता है कि एक सारफ जिस वक्त एक खास चीज की ज्यादा से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करता है तो हर अजाफी यूनिट का मुख्तम अफादा कम होता जाता है। This tendency on the part of marginal utility to diminish with every increase of a unit of commodity is called the law of diminishing marginal utility. मार्जिनल यूटिलिटी का इस तरह कम होने का रुझान किसी चीज के यूनिट, हर यूनिट या एवरी यूनिट में अजाफा के साथ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी में मुख्तम अफादा में जो कमी का रुझान पाया जाता है हर नेक्स्ट यूनिट इस्तेमाल करने से, तो इस रुझान को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक सारफ प्यासा है और वो 3 गिलास पानी के पीता है, तो पहला गिलास जो है उसे ज्यादा अफादा देगा, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम, यानी हर एवरी एडिशनल यूनिट जो है उसे कम अफादा दे रहा है। तो इसी रुझान को जब हम बयान कर देते हैं एज इट इज, तो दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। इससे एक लॉ डिराइव किया गया है, इकोनॉमिक्स का कानून अगज किया गया है जिसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी जैसे देखा गया वैसे ही उसको नरेट कर दिया गया, बयान कर दिया गया कि तस्कीन में जैसे जैसे कमी होती है उस रुझान को पेश किया जा रहा है। जिस तरह हम देखते हैं कि एक चीज को जब जमीन से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वो चीज नीचे की तरफ आती है, तो साइंसदानों ने इससे एक कानून भी अख्ज़ कर लिया, लॉ ऑफ अर्थ ग्रेविटी का, न्यूटन का कानून जिसे आप कहते हैं। ये भी मशादा किया गया, यानी जब चीजों को ऊपर फेंका जाएगा जमीन से तो वो ऊपर जाने के बाद नीचे आती हैं कश्शे शकल की वजह से। तो एज इट इज उन हकैक को बयान किया गया, तो उससे एक कानून साइंस का मुतारफ हुआ जिसे लॉ ऑफ अर्थ ग्रेविटी का नाम दिया गया। इसी तरह जब हम देखते हैं कि किसी भी सारफ को जब जरूरत होती है तो उसको सारफ को उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए एक चीज के मुख्तलिफ यूनिट
बिलतरतीब वक्फे वक्फे के बाद नहीं बल्कि एक के बाद दूसरा इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, तो हर नेक्स्ट यूनिट का अफादा जो है वो कम होता जाता है। तो इससे इकोनॉमिक्स का एक कानून अखज़ कर लिया गया कि जैसे ही हम किसी चीज की इकाइयां बढ़ाते हैं, उसकी अफादियत यूटिलिटी जो है उसमें कमी वाक़या होती है। यानी मुशाहदा किया, जैसे हो रहा था एज इट इज उसको बयान कर दिया। इसमें कोई अभी कोई राय कोई नहीं दी गई कि जैसे सारफ के साथ उन यूनिट की इस्तेमाल करने से वाक़या होता है, जैसे ही उसके अंदर कोई रुझान पैदा होता है, कोई तस्कीन में कमी बेशी होती है, एज इट इज उसको उसकी फीलिंग को महसूस करने के बाद उसको बयान कर लिया जाता है। तो इस कानून को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। अकॉर्डिंग टू मार्शल, ये मार्शल ने चौके पेश किया है पहली दफा। द एडिशनल बेनिफिट which a person derives from an increase of a stock of a thing diminishes with every increase of a stock of a thing that he already has. अजाफी बेनिफिट, अजाफी फायदा जो कि एक शख्स अपनी एक चीज के स्टॉक में अजाफा करने से हासिल करता है, वो कम होता है उसके स्टॉक में हर यूनिट के अजाफा होने के साथ। दैट ही ऑलरेडी है, जो वो पहले रखता था। जैसे मैंने मिसाल दी कि सार्फ जो है पहला यूनिट इस्तेमाल करता है गिलास ऑफ पानी का, दूसरा करता है, तीसरा करता है। पहला ज्यादा तस्कीन देता है, प्यास लगी हो तो आप पहला जितनी तस्कीन देता है आपको उतना दूसरा गिलास ऑफ पानी का नहीं देगा। तीसरे में आपकी जो है पानी पीने से प्यास मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो आपको उतनी तस्कीन नहीं होगी। इसी तरह आप किसी भी चीज की जितनी मिकदार या जितने यूनिट अपने पास ज्यादा रखेंगे उसकी अफादियत उतनी कम होगी, और जितने यूनिट कम होंगे उतनी अफादियत। मिसाल के तौर पे आपके पास इकोनॉमिक्स की किताब एक है तो आप उसको बहुत संभाल के रखेंगे, गुम ना हो जाए, क्योंकि आपने उससे अपनी तैयारी करनी है, लेक्चर लेने हैं, याद करना है, इम्तिहान देना है। लेकिन अगर आपके पास दो है तो आप इतनी केयर नहीं करेंगे। इतना क्यों? इसकी अहमियत आपके नजदीक कम हो जाएगी। और अगर तीन किताबें हैं तो आप कहते हैं कि एक इधर उधर हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, दो किताबें मेरे पास, मैं उससे काम। तो इसका मतलब है कि ज्यादा चीजों के यूनिट आने से उसकी अफादियत जो है, उसकी अहमियत जो है उतनी कम होती है। तो इसी को ही एक कानून का नाम दिया गया है जिसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू M.H. Gossen, इसके मुताबिक ये डेफिनेशन है, एज द कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, जैसे ही एक सारफ एक चीज के ज्यादा से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करता है, यूटिलिटी ऑफ द सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो हर नेक्स्ट, सक्सेसिव का मतलब नेक्स्ट, हर नेक्स्ट यूनिट का अफादा कम होता जाता है। अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन, ये सारे तीनों इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने अपने अपने अल्फाज में डेफिनेशनें की हैं और मकसद और मफहूम एक ही है, अल्फाज मुख्तलिफ इस्तेमाल किए हैं। अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन, एज द अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ ए गुड्स इंक्रीजेज, जैसे ही इस्तेमाल शुदा अशिया की मिकदार बढ़ती है, द मार्जिनलिटी ऑफ गुड्स टेंड टू डिक्रीज, तो उसके साथ ही फादा मुक्तम अशिया का कम होने का रुझान रखता है। तो ये तीनों ने
अपने अल्फाज में इसमें डेफिनेशन की हैं। एक्सप्लेनेशन, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इस लॉ की वजाहत एक मिसाल के साथ की जा सकती है। सपोज मिस्टर असलम इज थर्स्टी। हम फर्ज करते हैं कि मिस्टर असलम जो है वो प्यासा है। ही यूजेस स्मॉल बोतल ऑफ पेप्सी इन समर। और मौसम गर्मा में वो पेप्सी की छोटी बोतलें जो है वो इस्तेमाल करता है। When he drinks the first bottle, जब वो पहली बोतल इस्तेमाल करता है, it gives him much satisfaction। तो उस बोतल के इस्तेमाल करने से उसे बहुत ज्यादा तस्कीन होती है। हम सपोज कर लेते हैं, सपोज 15 यूटल, क्योंकि मार्शल ने इस की अफादियत के लिए इकाई जो इस्तेमाल की है, यूटल इस्तेमाल की है। जैसे हम लीटर को मापने के लिए लीटर, माया को मापने के लिए लीटर इस्तेमाल करते हैं, वजन को मापने के लिए किलोग्राम इस्तेमाल, इस तरह उसने यूटल का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो 15 यूटल जो है सपोज करते हैं तस्कीन हासिल हुई। नो ही ड्रिंक्स सेकंड बोतल ऑफ पेप्सी। अब वो दूसरी बोतल पेप्सी की पीता है। इट विल गिव हिम सेटिस्फेक्शन। ये बोतल भी उसे तस्कीन देगी, बट लेस देन द फर्स्ट बोतल, लेकिन पहली बोतल की निस्बत कम। सपोज हम फर्ज कर लेते हैं कि ये 10 यूटल तस्कीन सेटिस्फेक्शन देती है सारफ को या मिस्टर असलम को। एट दिस स्टेज, इस सतह पर मार्जिन यूटिलिटी इज 10 एंड टोटल यूटिलिटी इज 25। दो बोतलें इस्तेमाल करने से जो मार्जिन यूटिलिटी है वो 10 है, क्योंकि मार्जिन यूटिलिटी की हमने डेफिनेशन की है कि मार्जिन यूटिलिटी से मुराद ऐसा फायदा है जो किसी चीज के आखिरी यूनिट इस्तेमाल करने। तो आखिरी बोतल जो है सेकंड है, और सेकंड का फायदा जो है वो 10 है, और दोनों का फायदा जो है उसको जमा करें तो टोटल यूटिलिटी बनती है। तो मार्जिन यूटिलिटी 10 है और टोटल यूटिलिटी 15 जमा 10 25 है। इन दिस वे, इसी तरह when he uses third bottle, its satisfaction will be less than the second bottle। इसी तरह जब वो थर्ड बोतल इस्तेमाल करेगा तो उसका अफादा सेकंड बोतल से कम होगा। सपोज करते हैं 10 की बजाय 8 हो सकता है, लेकिन कम होगा, 10 नहीं होगा। मार्जिन यूटिलिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग विद एवरी एडिशनल यूज ऑफ बोतल। हर एक्स्ट्रा या अजाफी बोतल के इस्तेमाल करने से मार्जिनल अफादा जो है वो कम होता जाएगा। अनलेस अ स्टेज विल कम, यहां तक कि एक ऐसी सतह आ जाएगी, एक ऐसा लेवल आ जाएगा कि हम ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे व्हेन मार्जिन यूटिलिटी बिकम जीरो, कि मार्जिन यूटिलिटी वो जीरो हो जाएगा एंड टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, और टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम बन जाएगा। कुल अफादा जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगा, उससे और नहीं बढ़ सकेगा, और मार्जिन यूटिलिटी वो जीरो हो जाएगा। जब हम पीछे हम पढ़ चुके हैं कि नुक्ता सैरी, सैचुरेशन, सैटिटी पॉइंट, नुक्ता सैरी यानी एक सारफ जो है जब अपनी तमाम तस्कीन हासिल कर लेता है किसी चीज के यूनिट हासिल कर इस्तेमाल करने से, उसको नुक्ता सैरी कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। और इसके बाद अगर उसको मजीद यूनिट इस्तेमाल करने के लिए दिए जाते हैं तो उसका फायदा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। नुक्ता सैरी पे जब वो पहुंचता है तो वो जीरो उसका फायदा, मार्जिन फायदा हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये बात की जा रही है, पीछे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इफ ही यूजेस मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, अब अगर जब अफादा उसका मुख्तम जीरो हो चुका है फिर वो ज्यादा मोर यूनिट इस्तेमाल करता है। अगर उसे वैसे एक शख्स को प्यास लगी हुई थी, उसको 4 गिलास आपने दिए, 4 जो है पीने के बाद वो नुक्ता सैरी पे पहुंच गया है, अफादा मुख्तम उसका जीरो हो गया है, पेट भर गया है, बिल्कुल तस्कीन हासिल कर ली है, कोई अब उसकी जरूरत नहीं।
इसके बावजूद उसे कहा जाता है कि आप 5वां गिलास भी पिए, his marginal utility becomes negative। तो उस वो 5वां गिलास जो है पीने से उसका अफादा मुक्तम नेगेटिव हो जाएगा, यानी वो जो यूनिट है वो गिलास जो है उससे अफादा नहीं देगा, बल्कि उसके उलट उसके ऊपर इफेक्ट होगा, एंड टोटल यूटिलिटी में स्टार्ट डिक्रीजिंग, और टोटल यूटिलिटी भी कम होना शुरू हो जाएगा। ये एक रुझान पेश किया गया ना। दिस इलस्ट्रेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय ए टेबल। इसको हम एक टेबल के जरिए एक्सप्लेन करते हैं, विच इज गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है। ये देखें आपके पास फर्स्ट बोतल, सेकंड बोतल, थर्ड बोतल, फोर्थ और फिफ्थ, 5 बोतलें एक सार्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अफादा मार्जिनल जो है, आपको पता है कि ये ला बता रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी हर नेक्स्ट यूनिट के इस्तेमाल से कम होता जाए। पहले 15 था, फिर 10, फिर 5, फिर 0 हुआ, फिर मनफी में 5 चला। अफादा टोटल कैसे बन रहा है कि 15, हर यूनिट का अफादा आपने नेक्स्ट यूनिट का अफादा पहले वाले में जमा करते जा रहे। 15 जमा 10 25, और इसके बाद 15 10 और 5 30, और फिर 15 10 5 और 0 फिर 30, और फिर आगे मनफी अफादा आ गया है 5वें यूनिट के इस्तेमाल से, क्योंकि नुक्ता सहरी उसका यहाँ 4 यूनिट इस्तेमाल करने से उसका नुक्ता सहरी था, सैचुरेशन पॉइंट था। 0 अफादा मार्जिनल अफादा यहाँ पे है। अब इसको मजीद कहा जाता है 5वीं बोतल इस्तेमाल करें तो उसका अफादा मुक्तम मनफी हो जाएगा और कुल अफादा भी कम हो जाएगा। पहले 30 था तो अब मनफी ये आ गया है, तो अब मनफी ये सारे पॉइंट 15 10 और 5 ये जमा है 30 बना, और ये मनफी लेस होके 25 आपका टोटल अफादा रह जाएगा। अब इसकी वजाहत जो है हम टेबल के बाद डायग्राम से शेड्यूल। In the above table, first column is showing the different units of consumption। पहले कॉलम में, इस टेबल के पहले कॉलम में डिफरेंट यूनिट ऑफ कंजम्पशन, मुख्तलिफ यूनिट जो कंज्यूम किए जा रहे हैं वो जाहिर किए गए। इन द सेकंड कॉलम टोटल यूटिलिटी इज शोन। दूसरे कॉलम में टोटल यूटिलिटी विच इज इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग आफ्टर ए मैक्सिमम पॉइंट इन द थर्ड कॉलम, और जो कि पहले टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है और फिर मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद इसमें कमी आ रही है। थर्ड कॉलम में मार्जिनल यूटिलिटी इज शोन। थर्ड कॉलम में मार्जिनल यूटिलिटी को दार किया गया है विच इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग एंड फाइनली इट बिकम्स नेगेटिव, और ये जो है मुसलसल डिक्रीज हो रहा है और आखिरकार ये नेगेटिव हो जाता है 0 होने के बाद। The above table can be explained with the help of a diagram। अब इसको डायग्राम के जरिए, ये डायग्राम इसमें 2 बनाए गए हैं, एक टोटल यूटिलिटी का है और एक मार्जिनल यूटिलिटी का। तो स्टूडेंट आपने ये देखना है कि इस लॉ में एक डायग्राम जो है ये तो कंपलसरी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको तो आपने लाजमन बनाना है। टोटल यूटिलिटी का डायग्राम अगर बनाना है तो ठीक है, नहीं बनाना तो इससे गुजारा भी हो जाएगा, लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये वाला जो है ये बनाना जरूरी। अब हम सीखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। देखें, पहले टोटल यूटिलिटी का डायग्राम आप बनाएंगे, क्योंकि पहले वो है ए है तो उसको बनाना सिखाते हैं आपको। आपने 2 लाइनें लगानी है, ये जैसे मैंने कर्सर लेके आ रहा हूं, इस लाइन को कहते हैं वर्टिकल लाइन, और ये लाइन जो है जिसके ऊपर कर्सर मैं लेके जा रहा हूं स्मूथली, ये उफकी लाइन इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ये हॉरिजेंटल उफ के साथ होती है और ये अमूदन होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है, यानी वर्टिकल लाइन होती है। हमने इन दोनों लाइनों के साथ जो टेबल है हमारे पास ये वाला, इनको जाहिर कर देना है। ये मार्जिनल यूटिलिटी को छोड़ें आप, पहले ये
एक तरफ हमारे पास यूनिट ऑफ कमोडिटी है और दूसरी तरफ टोटल यूटिलिटी। तो इन दोनों को हमने इन दोनों लाइनों पे जाहिर कर देना। टोटल यूटिलिटी को हमने वर्टिकल लाइन के साथ जाहिर किया है और यूनिट जो है ऑफ पेप्सी, चीज के यूनिट जो है उनको हमने लाइन वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन के साथ जाहिर किया है। ठीक है, कितने यूनिट है हमारे पास? 1 2 3 4 5। इक्वल वक्फा रखने के बाद इनको हमने जाहिर कर दिया। ये ज़हन में रखना कि वक्फा इक्वल रखे। इसके बाद इसको हमने, हमारे पास मैक्सिमम जो है अफादा जो है वो कितना है? 30। तो 30 के 5 स्टेप बना लेंगे। 30 5 10 15 20 25 और 30। ठीक है, ये 5 वक्फा एक जैसा आपने रखना होता है, लेकिन मैक्सिमम तक जाना है। जितने आपने स्टेप ये बनाए 1 2 3 4, ठीक है, और 6 तक आप पहुंचे हैं। इसी तरह 5 10 15 20 25 और 30। इसके साथ ये ऐसा भी कर सकते 10 20 और 30, 3 स्टेप बना सकते थे, लेकिन इसमें ये होना था कि आपके पास यहाँ पे 5 ये है यूनिट, तो जरूरी है कि 5 स्टेप बनाए आप। लेकिन ये स्टेप आप डिफरेंट टाइप के बना सकते हैं, ये लाजमी नहीं कि 5 का वक्फा ही रखना है। आप 5 का वक्फा जरूरी नहीं है, 4 का वक्फा रख के बना लें, किसी में 8 का वक्फा रख के बन सकता है, लेकिन इसमें 5 का वक्फा रख के आसानी से 5 का वक्फा रख के तो ये आसानी से बन रहा था, इसलिए ये 5 का वक्फा रख के बना लिया गया। ठीक है, तो अब आप देखें हमारे पास पहला स्टेप है, यूनिट कितना है? 1। अफादा कितना है? टोटल यूटिलिटी 15। तो चलें ये देखें आप, यहाँ 1 से वर्टिकल लाइन लेके जाएंगे ऊपर और इधर 15 से हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आएंगे, और यहाँ जिस जगह पे ये नुक्ता, दोनों लाइनें जो है ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइन मिल जाएंगी, वहां आप एक नुक्ता लगा देंगे। वहां क्या लगा देंगे? नुक्ता लगा देंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे दूसरा यूनिट आप देखें, दूसरा में सेकंड यूनिट और 25 टोटल यूटिलिटी। दूसरा यूनिट, दूसरे यूनिट से आप वर्टिकल लाइन ऊपर ड्रा करेंगे और ये 25 तक लेके जाएंगे इस, और 25 से इधर एक लाइन, आप जिस जगह मैं कर्सर लेके आ रहा हूं, आप अगर समझ आ जाए तो ये हॉरिजेंटल लाइन और यहाँ 2 यूनिट से 25 तक ऊपर पट्टी, तो दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। जिस जगह पे वो कट कर रही हैं वहां पे एक नुक्ता हासिल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी तरह तीसरा यूनिट आपने इस्तेमाल करना है। तो तीसरे यूनिट से, तीसरा यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखें आपका टोटल अफादा जो है वो है 30। ये 30, तो 30 तक इसको ऊपर बढ़ाएंगे। तीसरे यूनिट से 30 तक आप ऊपर बढ़ाएंगे और 30 से आगे यहाँ हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे, और ड्रा करेंगे तो ये लाइन ने दोनों एक दूसरे को यहाँ पे, जिस जगह पे मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे कट करेंगे। यहाँ पे एक नुक्ता आप हासिल कर लेंगे। इसी तरह इसके बाद फिर चौथा यूनिट आप हासिल यूज करेंगे, तो यहाँ पे अफादा जो है फिर 30 ही है, तो आप चौथे यूनिट से फिर इसको ऊपर ड्रा करेंगे लाइन को, और यहाँ से तीसरे यूनिट से ये लाइन लगा के ये उसी लाइन पे ही आगे आ जाएगी, तो यहाँ से नुक्ता हासिल कर लेंगे। जिस जिस जगह पे दोनों लाइनें आके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी, वहां पे आपने एक नुक्ता लगा लेना है। ठीक है, इसके बाद 5वां यूनिट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 25 आपको अफादा हासिल होगा, 25 टोटल। तो आप 5वें यूनिट से वर्टिकल लाइन लगाएंगे और फिर 25 से आगे यहाँ पे इसको क्रॉस करेंगे, ये यहाँ पे आके एक नुक्ता हासिल होगा। जब ये नुकात हासिल कर लिए तो इन नुकात से ये देखें, यहाँ से
पहला नुक्ता दूसरे नुक्ते को मिला दिया, तीसरे नुक्ते को मिला दिया, चौथे नुक्ते को मिला दिया, पांचवें नुक्ते को मिला। तो इस तरह ये टोटल यूटिलिटी कर्व आपको हासिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टोटल यूटिलिटी कर्व। और आपके पास ये टोटल यूटिलिटी कर्व का डायग्राम बन गया। अब आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी में हम लेंगे यूनिट्स और मार्जिनल यूटिलिटी, यानी दो चीजें, एक यूनिट और एक मार्जिन। इसको नहीं लेंगे, ये खत्म हो गया। अब इस स्टेप को आप नहीं लेंगे। इसके बाद आप लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी और यूनिट्स। देखें, आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें। इसी तरह आपने पहले दो लाइनें, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। एक साइड पे मार्जिनल यूटिलिटी को ज़ाहिर कर दिया, दूसरी साइड पे यूनिट्स को ज़ाहिर। यूनिट हमारे पास वही 5 है, 1 2 3 4 5। छठा जो है यूनिट वैसे लगाया गया, लेकिन 5 तक आप लगा लेंगे, छठे की जरूरत कोई नहीं। अच्छा, अब वक्फा आपका कितना? वही वक्फा आपका 5 10 15 और 20 तक। आपके पास 15 तक है मैक्सिमम। आपके पास अफादा मुक्तम जो है वो 15 है। तो 15 तक टेब आप यहाँ पे लगा सकते हैं लाइनें 15 तक, क्योंकि आगे तो जरूरत नहीं है। ये जो है यहाँ पे इस लाइन को आगे साथ मिला दिया गया। साथ मिलाने की जरूरत नहीं होती, मिलाना है तो मिला दे, इसमें कोई नहीं। ये देखें कट यहाँ पे लगा हुआ। तो 15 तक आपने लगाना है, 20 वाला स्टेप की जरूरत ही नहीं है। यहां देखें आप, पहला यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अफादा मुख्तम कितना होता है? 15। 15 से यहाँ पे एक 15 से हॉरिजॉन्टल लाइन, एक से वर्टिकल लाइन। दोनों लाइनों ने जो क्रॉस किया है, कट किया है, ये पॉइंट आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, ए पॉइंट इसको समझ लें। इसके बाद फिर आपके पास अफादा जो है वो मुख्तम है 10 और यूनिट कितने हैं? 2। दूसरा यूनिट इस्तेमाल किया जाए तो आप देखें, दूसरे यूनिट से वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों लाइनों ने क्रॉस किया। कहां पे? यहां पे। तो यहां पे एक आपने डॉट हासिल कर लिया, नुक्ता हासिल कर लिया। इसके बाद तीसरा यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं। तीसरा तो अफादा कितना है? 5 है। तो तीसरे यूनिट से ऊपर आप लाइन लगाएंगे, ये तीसरी लाइन ऊपर, और 5 इधर से आप ऐसे यहाँ पे ये लाइन लगा देंगे। ये 5 नंबर अफादा से ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे क्रॉस हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपके पास चौथा यूनिट है और 0 आपके पास अफादा मुख्तम है। तो यहाँ पे आप देखें, ये 4 0 से 0 अफादा मुख्तम है, क्योंकि मुख्तम अफादा इधर है ना। तो 0 से ये लाइन लगाएंगे और 4 पे आके ये लाइन रुक जाएगी। ठीक है। इसके बाद आपके पास 5वां यूनिट है और अफादा मुख्तम मनफी है। तो मनफी जो है वो इस लाइन के नीचे जाएगा, इस लाइन के नीचे। आप 5वां यूनिट, 5वें से यहाँ लाइन लगाएंगे, ये 5वें यूनिट लाइन लगाई, और नुक्ता कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। यहाँ पे कर लें आप, ये नुक्ता थोड़ा सा आगे लगा हुआ है, यहाँ पे जिस जगह मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ, ये 5वें के बिल्कुल सेम इस जगह पे लगा दें आप, और ये मनफी अफादा जो है ज़ाहिर हो जाएगा। ये मनफी जरा ऊपर लिखा गया, ये सामने इसके 5 के लिखना चाहिए था। तो ये इस तरह ये शक्ल बन गई, 2 शक्लें, 2 डायग्राम बन गए। इसकी मजीद समझना है तो आप पूछ सकते हैं, किसी जगह पे भी आपको समझ ना आए, डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आ रहा हो, तो जब ये लेक्चर आपके पास पहुंचे तो आप मैसेज करके उस मुतालिक जो है एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। चलें अब इनकी वजाहत करते हैं। इन द फर्स्ट डायग्राम ए इज शोन, ए जो है इज शोन द टोटल यूटिलिटी यील्ड बाय द डिफरेंट यूनिट ऑफ कंजम्पशन। पहले डायग्राम में टोटल यूटिलिटी को जो मुख्तलिफ यूनिट इस्तेमाल करने से हासिल होता है उसको ज़ाहिर किया गया है। द कर्व इज गोइंग अप फर्स्ट,
कर्व जो है ये देखें, ये पहले कर्व ऊपर जा रहा है, फिर नीचे की तरफ डाउन फॉलिंग इसकी हो रही है, नीचे आ रहा है। तो द कर्व इज गोइंग अप फर्स्ट, कर्व पहले ऊपर की तरफ जा रहा है, विच इज शोइंग इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी। ये कर्व ऊपर की तरफ जब जा रहा है तो ये ज़ाहिर कर रहा है कि अफादा जो है देखें साथ साथ बढ़ रहा है। यहाँ पे आके ये 30, फिर यहाँ पे भी 30 और फिर 25 की तरफ आया है, तो यहाँ पे ये डाउन फॉलिंग इसकी जो नीचे हो रही है, ये ज़ाहिर कर रहा है कि अफादा जो है वो गिर रहा है। तो यहाँ पे वही चीज बयान की गई है, द कर्व इज गोइंग अप फर्स्ट विच शोइंग इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी, पहले ऊपर की तरफ जा रहा है जो ये जाहिर कर रहा है कि टोटल अफादा बढ़ रहा है। देन इट इज कमिंग डाउन, फिर नीचे आ रहा है, विच रिप्रेजेंट्स द डिक्रीज इन टोटल यूटिलिटी, जो ये जाहिर कर रहा है कि कुल अफादा में कमी हो रही है। बी डायग्राम है आपका